भाई सच बताऊं तो ये सलमान खान ने ना हद कर दी है। पहले से ही भाई का करियर आईसीयू में पड़ा हुआ था, ऊपर से सिकंदर ने उस पर भी मिट्टी डाल दी और अब नया तमाशा शुरू कर दिया है यार। अपनी एक मूवी लेकर आ रहे हैं, बैटल ऑफ गलवान। ये देखो मोशन पोस्टर निकाला है इसका। देखो यार, कुछ दिन पहले तक तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम सब लोगों ने मुझे मजबूर किया है इस पर बात करने के लिए। तुम कह रहे हो कि भैया कमबैक तो होगा सलमान खान का, क्या जबरदस्त पोस्टर निकाला है। तुम ही हो जो सलमान खान को ओवर कॉन्फिडेंस दे रहे हो। जब मैंने ये पोस्टर देखा मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, इस बार भाईजान देशभक्ति का तड़का लगाने के नाम पर पूरे पैसे छापना चाहते हैं। मतलब भाई फिल्म के नाम पर कुछ हो या ना हो, लेकिन स्वैग तो ठोकना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी देख रही थी कि डायरेक्टर कौन पकड़ा है भाई, अपूर्व भैया। वही अपूर्व जिन्होंने जंजीर का रीमेक बनाया था और उसे भी बर्बादी का राष्ट्रीय प्रतीक दे दिया था। वही बंदा जो अपनी किस्मत से ज्यादा भाई के करियर को बर्बाद करने का सपना लिए फिरता है। मतलब भाई क्यों यार, क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसा? मतलब बस कुछ मूछे लगाकर, मूछे तानकर अपना फोटो पोस्ट कर दिया और आप चाहते हैं कि जनता भागी भागी दौड़ी दौड़ी कहे कि चलो भाई की मूवी आने वाली है। ऐसे नहीं होता है सल्लू भैया। अब भाई नई सोच लेकर आ रहे, देशभक्ति में इमोशन घुसेड़ दिया है। आर्मी की ड्रेस पहन लो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो तो समझो भाईजान की मूवी हिट। देखो भैया 2025 आ चुका है, जनता को देख लो। OTT पर ब्लडी डैडी, द नाइट मैनेजर और न जाने कौन कौन सी सीरीज देख रही है, और तुम अभी भी 2009 वाला फॉर्मूला लेके घूम रहे हो। और ये कोई पहली बार थोड़ी है भाई, आपने कितनी बार ही अपने करियर को खा लिया है खुद से ही। याद है आपको? नहीं, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। वीर याद है? उस जमाने में भाई ने करोड़ों की हिस्टोरिकल मूवी बनाई थी, सोचा था कि हिट हो जाएगी, लेकिन भाई की एक्टिंग ऐसी थी जैसे केजी में पढ़ने वाला बच्चा कविता सुना रहा हो। मूवी डूब गई, लेकिन भाई को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भाई ने सोचा कि चलो कॉमेडी कर लेते हैं, थोड़ी ट्यूबलाइट बना लेते हैं। भले ही उनकी अकल की ट्यूबलाइट जरूर बंद हो गई हो, लेकिन उन्होंने ट्यूबलाइट बनाई, उसमें उन्होंने अपनी मंदबुद्धिता के सबूत दिए। भाई की एक्टिंग को देखकर सबको यकीन हो गया कि ये मंदबुद्धिता सिर्फ उस फिल्म में नहीं है, भाई की असल जिंदगी में भी उतनी ही है। मतलब भाई कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं है। स्क्रिप्ट पढ़ ली, पसंद आ गई, पता नहीं कैसे पसंद आ गई और उसके बाद शूट कर डाली। मूवी इतने बुरे तरीके से फेल हुई कि भाई के फैंस आज तक थिएटर जाने से पहले एक बार तो सोचते हैं कि भाई ट्यूबलाइट जैसा कांड तो नहीं कर रहे हैं। रेस 3 याद है? भाईजान की रेस 3 की स्क्रिप्ट नहीं थी, वो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड थे। डायलॉग याद है उस मूवी के? जरा एक डायलॉग सुनो तुम। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। भाई ऐसे डायलॉग कौन लिखता है? कौन महाशय थे? मैं चाहती हूँ कि उसके भी हाथ कटवा दिए जाएं। ऑफिस मीम बनकर रह गई थी पूरी की पूरी मूवी, और अब फिर से वही गलती करने के लिए निकले हैं भाईजान। आर्मी की वर्दी पहनने से एक्टिंग नहीं होती है सल्लू भैया, इमोशन लाना पड़ता है। लेकिन भाई तो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी किसी असिस्टेंट को भेज देते हैं, कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो चलो कर देते, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। यार सबसे मजेदार बात पता है क्या है? भाई को अपनी उम्र का भी अंदाजा नहीं है, 60 से ऊपर के होने वाले हैं भाई, और अब भी 30 साल के फौजी के रोल कर रहे हैं। भाई किसी ने सच ही कहा है, आप कितना भी छिपा लो लेकिन दिख तो जाता ही है। आपकी सच्चाई आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। आपका पेट दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिटनेस वाले कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो वो जमता नहीं है थोड़ा। या तो थोड़ी SRK से क्लासेस ले लीजिए, क्योंकि SRK तो अगर इस टाइप के रोल कर भी रहे हैं तो अपने आप को पूरा फिट बना रहे हैं। अब आपसे उतनी मेहनत हो भी नहीं रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा सल्लू भैया? मैं तो ये समझती हूँ कि सलमान खान ने अपनी ही इमेज का बंटाधार खुद ही किया है। अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि भाई का सबसे इंटेंस रोल देखने को मिलेगा। हर बार यही बोलते हो यार, फिर क्या होता है? राधे राधे जैसा हमें ट्रीटमेंट देखने को मिलता है ज्यादातर मूवीज में। मूवी ये भी फ्लॉप थी। यूट्यूब पर तकरीबन सबसे ज्यादा डिसलाइक ट्रेलर है इस मूवी का, और ये भाई की पुरानी फिल्मों की बर्बादी की लिस्ट देखो। मैं और मिसेस खन्ना, गॉड टू सी ग्रेट हो, लक्की, युवराज, क्योंकि भाई कितनी मूवी है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कितनी बार खुद को डुबाओगे? और फिर सलमान खान को लगता है कि डायरेक्टर बदल लो किस्मत बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है यार, है ना? आपको पता है आजकल आपको साउथ के डायरेक्टर्स भी साइडलाइन कर रहे हैं, चुपके से निकल रहे हैं और किसी और को मूवी दे रहे हैं। ये सब आप ही का किया धरा है, आपको एक बार समझना पड़ेगा। मान लिया कि रियल कहानी है, मौका है कुछ शानदार बनाने का इस बार, लेकिन पूरा का पूरा फोकस भाई पर क्यों किया जा रहा है? बाकी सारी चीजें भी दिखाओ यार, स्टोरी के बारे में बताओ, स्ट्रगल के बारे में बताओ।
अपने आप को चमकाना थोड़ा कम कर दीजिए। वो बेल्ट घुमाना, ऐसे ऐसे नाचना, अब ये सब काम नहीं आने वाला है। देखो, मैं सलमान खान से इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब लोग कंटेंट देखने आते हैं, स्टारडम के लिए नहीं। बॉर्डर देखी थी, सनी बाजी का रोल याद है, आज भी लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं क्योंकि उसमें इमोशन था, सच्चाई थी, और यही सच्चाई हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी मूवी में दिखाएंगे। देखो, मुझे लगता है कि आप अपने करियर के सबसे बड़े विलन खुद ही हैं। इतना स्टारडम था, उसके बाद भी रिपीटेड गलतियां किए जा रहे हैं। टैलेंट नहीं कहते हैं, इसे बेवकूफियां कहते हैं। और इस बार अगर ये वाली मूवी भी फ्लॉप हुई ना, तो भाई की हालत ऐसी हो जाएगी कि शायद फिर कोई प्रोड्यूसर भी रिस्क ना ले, क्योंकि भाई की कॉस्ट भी कम नहीं है। पता है ना तुम्हें, फिल्म में कम से कम 100 करोड़ की फीस तो मांग ही लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी मांग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर फिल्म पिट गई तो भाई कह देते हैं कि स्क्रिप्ट कमजोर थी। मेरा क्या लेना देना इस बात से, स्क्रिप्ट भी तो आप ही ने चूज की थी यार। आप ही सब चीजों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट आप पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। अब बस सोशल मीडिया पर लोग नॉस्टैल्जिया में फंसे हुए हैं। असली ऑडियंस अब देखना चाहती है सॉलिड कहानी, रियल एक्टिंग, अच्छा डायरेक्शन। लेकिन यार, सलमान खान अभी भी वही 90s वाला पुराना स्वैग बेचने के फिराक में है, और ऊपर से भाई की खुद की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि उन्हें खुद मजा नहीं आ रहा है फिल्म करते हुए, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर भाई भी गायब रहते हैं, कहीं दिख जाए तो भैया इतने थकेले अंदाज से बोलते हैं कि उनकी मूवी देखने का मन ना करे, है ना। समझ रहे हैं ना आप बात को। अब मुझे लगता है कि इस मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस भी काफी हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देशभक्ति की मूवीज काफी देख चुके हैं पिछले कुछ टाइम से। अभी तक अगर मैं बात करूं तो विकी कौशल की उरी, ऋतिक रोशन की फाइटर, कंगना रनौत की भी मूवी आई थी, है ना। बहुत सारी मूवीज हम देख चुके हैं इस लाइनअप में, जो उसके बाद बर्बाद भी हो रही हैं। बर्बाद के एग्जाम्पल हमारे पास है। अभी इमरान हाशमी की एक मूवी आई थी, हाँ ये वाली, उसको देखकर तुम्हें नहीं लगता कि भाई यार अब नहीं बनाना चाहिए, अब देशभक्ति का डोज ओवरडोज हो चुका है। जब सब कर चुके होते हैं उसके बाद भाई को करना होता है। अब इतना बड़ा स्टारडम मिला है, फिर भी अपनी जिद, अपने एटीट्यूड और अपने ईगो की वजह से आप सब बर्बाद कर रहे हैं। तो भैया मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ये मूवी बनाओ तो उसमें उरी जैसा या फिर बॉर्डर जैसा इमोशन हो तो बात बने, वरना मत ही बनाओ। तुम क्या कहते हो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना।